ओम शांति। 25 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट, यूट्यूब लाइव जैसे आपको सुविधा हो जुड़ सकते हैं। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। यदि आपको जोड़ने में फिर भी कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं सामने चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है हम सब के हित में तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, यह ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट है वो जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझनी है, ये बात यथार्थ रीति समझना। ये ड्रामा और हम सारे संसार की आत्माएं और प्रकृति, ये इतनी एक्यूरेट बनी हुई है कि कोई भी एक्ट ड्रामा का कहे या किसी आत्मा का पार्ट कहे, चाहे प्रकृति के किसी तत्व का पार्ट कहे, उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती। ये एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेटेड है। फुल प्रूफ है ये ड्रामा। ये बात यथार्थ रीति से समझना है। जिसको ये यथार्थ रीति से समझ में आ गया, वो कभी भी अचल अटल अडोल ना रहे हो नहीं सकता। वो साक्षी दृष्टा ना रहे, ये हो नहीं सकता। वो कभी किसी विकार के वशीभूत हो जाए, नहीं हो सकता। वो बाप समान ना बने, ये हो नहीं सकता। जितना भी वो बाप समान बनने में कमी रह जाती है, उसका कारण है ये ड्रामा उसे यथार्थ रीति समझ में नहीं आएगा। भाषा को ध्यान देना, नहीं आएगा उसको। ये यथार्थ रीति उसको समझ में नहीं आएगा। हर एक आत्मा को ये ड्रामा उतना समझ में आएगा जितना उसने अपने पार्ट में परिवर्तन करना। जिस मेरिट को उसने प्राप्त करना, जिस मेरिट को उसने प्राप्त करना है, क्योंकि उससे फालतू नहीं जा सकता, उससे कम भी नहीं जा सकता।
कोई अपनी मेरिट को चेंज करना चाहे, चेंज नहीं कर सकता। ड्रामा बदल जाएगा। सारे इसको यथार्थ रीति समझ ले तो ड्रामा फिर एक्यूरेट नहीं रहेगा। ये बात जिसको समझ में आती जाएगी वो उतना निश्चिंत होता जाएगा, उतना स्थिर बुद्धि होता जाएगा, उतना साक्षी होता जाएगा, उतना फरिश्ता बनता जाएगा, उतना ही साक्षात्कार मूर्त बनता जाएगा। कोई भी आत्मा अपने पार्ट में परिवर्तन नहीं कर सकती, ड्रामा में परिवर्तन नहीं कर सकती। यहां तक के परम पिता परम आत्मा भी अपने ड्रामा में, अपने पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और परमात्मा किसी अन्य आत्मा के पार्ट को भी, प्रकृति के एक छोटे से छोटे एटम के पार्ट को भी चेंज नहीं कर सकते। ये ड्रामा की वंडरफुल स्टाइल। ये ड्रामा हूबहू रिपीट। हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं कि ड्रामा, भाई जी कहते हैं कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, तो प्रसाद करने की जरूरत क्या होती है? प्रसाद तो अपना भी हो जाएगा जो कुछ होना है। कोई डाउट नहीं, उनकी बात में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। बाबा भी कहते तुम ना चाहते भी पुरुषार्थ करोगे, ना चाहते भी पुरुषार्थ करोगे, क्योंकि पुरुषार्थ भी आपका ड्रामा में निश्चित है। हर आत्मा का पुरुषार्थ करना भी ड्रामा में निश्चित है। और वो उसी प्रकार से ही पुरुषार्थ करेंगे। कोई भी आत्मा पुरुषार्थ ना करे ऐसा हो नहीं सकता। और कोई चाहे कि मैं इससे थोड़ा पुरुषार्थ ज्यादा करवा दूं, परमात्मा का बाप भी नहीं करवा सकता। उनको कहो तुम बैठे रहो, आप उठते क्यों हो? भूख लगती है तो खाना क्यों बनाते हो? प्यास लगती है तो क्यों उठते हो? जब आपको लगेगी आप उठोगे, आप करोगे। हमें प्यास लगी है, हम उठकर बैठ गए हैं सवेरे सवेरे, हमारे पार्ट में हम सवेरे सवेरे बैठ गए हैं। और हम जो बैठ गए हैं उनमें से भी यदि किसी का पार्ट नहीं है, वो क्लास में होते हुए भी सुनेगा नहीं, क्लास में होते हुए सुनेगा नहीं, उसे वो बात समझ में आएगी नहीं। उसे उतनी समझनी है जितना उसका पार्ट है, चाहे मैं हूं तो चाहे आप हो। हर एक आत्मा अपने पार्ट के अनुसार ही लेगा, ना कम लेगा ना ज्यादा लेगा। इसलिए बाबा कहते तुम क्यों हलचल में आते हो,
समझते नहीं, सुधरते नहीं। तुम कौन हो किसको समझाने वाले, किसको सुधारने वाले? हर एक के लिए समझानी है, हर एक ने अपनी बात समझनी है। जब आपका पार्ट आएगा आप अपने आप आएंगे, और जब पार्ट खराब होगा आप अच्छे चलते हुए भी छोड़कर चले जाएंगे। परमात्मा भी किसी को रोक नहीं सकता कि मत जा बेटे, इस कल्प में तो सुधार ले। बाबा के ऊपर भी इल्जाम लग जाएगा तुम ड्रामा को चेंज करते हो। बाबा ये इल्जाम कैसे ले लेगा कि मैं ड्रामा को चेंज करता हूं? भाई जी, जज करना भी तो दोस्त दृष्टि ही है। हाँ जी, जज करना भी तो हमारी दोस्त दृष्टि ही है। क्या जज करना है आपको? जो भी हम जज कर रहे हैं कि ये छोड़ दिया या नहीं कर रहा है या कर रहा है, हमें हमारे हाथ में याद रखना है, बाबा कहते सिर्फ आप हो, आपके हाथ में कोई और नहीं है। आप अपने को का जो कुछ करना है कर सकते हो, आप किसी और को नहीं कर सकते हो। आप भी अपने लिए या किसी और के लिए वही करेंगे जो आपको करना है। आप गलत जजमेंट करके उसका पक्ष लेंगे या विपक्ष लेंगे, वो भी आपका पार्ट है। राइट जज करके आप उसका पक्ष या विपक्ष लेंगे, वो भी आपका पार्ट है। आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं आएंगे, वो आपका पार्ट है। कैसे आ जाएं? आपका जिस समय जो पार्ट है आप वो पार्ट बजाने के लिए जाएंगे ना, आप दूसरी जगह पर कैसे जा सकते हो? जी भाई जी, इसीलिए ड्रामा ड्रामा तीसरी बिंदी, इसलिए ड्रामा तीसरी बिंदी। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि आप निश्चिंत होना चाहते हो तो बिंदी लगा दो। बिंदी लगाओ बस, वही मैं कह रहा था, समझ रहा था। चाहे आपसे गलती हो गई है तुरंत बिंदी लगाओ, बस और कोई हल नहीं है उसका। किसी और से गलती हुई है आप बिंदी लगाओ, ड्रामा बीता उसको बिंदी लगाते जाओ, क्योंकि होनी होकर रहे अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हो। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से यथार्थ रीति समझना है। ये इतना यथार्थ समझना हमें एकदम, जितना यथार्थ जो समझ पाएगा उतना वो एकदम बाप समान बन गया। उतना जितना समझा, ये लाइन याद रखें, जितना जो ड्रामा को यथार्थ रीति समझेगा उतना वो बाप समान बना। उतना फिर उसका प्रभाव निकलेगा, तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। अभी तक किस शक्ति की कमी है? क्योंकि जिसने जितना समझ लिया उतना उसमें शक्ति बढ़ जाएगी, और जितना यथार्थ नहीं समझा उतनी शक्ति की कमी रह जाएगी। जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा, और योग में मजबूत होने का आधार क्या है? ड्रामा की यथार्थता को समझना, जिसे बाबा अलग अलग भाषा में मुरलियों में बोलते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं वो कोटों में कोई, कोइयों में कोई समझते। ड्रामा को यथार्थ सब एक्यूरेट नहीं समझ सकते। अब जो यथार्थ समझा ने वो योग में रहकर अपना सुधार कैसे करे? वो सुधार भी नहीं कर सकता।
जब योग में सुधार होगा उतना सुधार होगा जितना यथार्थ समझे होंगे, उतना मजबूत बनेंगे, उतना प्रभाव निकलेगा। अभी वे जोहर नहीं है, वो ताकत अभी नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए, और जोहर के लिए, याद में रहने के लिए निश्चय बुद्धि चाहिए। कितना निश्चय बुद्धि है? जितना यथार्थ समझे। जो अभी तक कम है, अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, परमात्मा की श्रीमत पर चलते रहो, तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये 1 सेकंड की बात है, ये 1 सेकंड की बात है। और इस बात का आधार क्या है? ड्रामा की यथार्थता को एक्यूरेट समझ। कितना एक्यूरेट समझ? भाई जी, हाँ जी, कर्मों की गुहगति भी अगर समझ में आएगी तो ड्रामा भी समझ में आएगा। सारी बातें एक दूसरे के साथ है, क्योंकि जी, कर्मों जी की भाई। गुह्य गति ड्रामा का एक पार्ट है। पार्ट है, उसी भाई से ड्रामा। ड्रामा की एक्यूरेसी, मतलब ये सारी बातें आ जाती है ना। ड्रामा की एक्यूरेसी में स्वयं में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, कर्मों की गति का पता होना, ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम होना, मतलब ये सारा ज्ञान का एक ही निचोड़ है, यथार्थ, यथार्थता से समझना। ये उसे उतना ही न्यारा, प्यारा, निश्चिंत, निश्चल, अचल, अटल, अडोल, बाप समान बना देगा। उतना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूँ एक आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। दो ही बातें हैं, या तो मैं आत्म अभिमानी हूं या मैं देह अभिमानी हूं। मैं आत्मा हूं ये सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, वे फिर परम आत्मा तो बन नहीं सकते। वे फिर परम आत्मा तो बन भी नहीं सकते। अपने को शिव कह ना सके, शरीरों को शिव नाम तो बहुत है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। मैं फलाना हूँ, अभी समझते हैं हाँ मैं आत्मा हूँ। अपने हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया। हम आत्मा सतो प्रधान थे, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही हैं तब जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी तांबा लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए। ये बात और कोई समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है, ये भी बाप ने समझाया। बच्चों को बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूं। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना।
जो पार्ट जिस घड़ी बजता है होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। ये है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वे ड्रामा अनुसार कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो तुम झट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। बाबा ने समझाया तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं, ये तो वंदर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पार्ट ही एक बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गए। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया। बाबा बार बार तुम ही कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूं, पहले तुम नास्तिक थे, अब भी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के, वहां ये अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रहती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं। रचता और रचना को जानते हो तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक। रचता बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वे तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकता। उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप पारलौकिक। आत्माओं का पारलौकिक, आत्माओं का बाप, बेहद का बाप है पारलौकिक, जो सारी आत्माओं का बाप। और एक ये है संगम युगी वंडरफुल बाप, तीसरा बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते हैं। वो हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदि देव, एडम, आदम, मनु, पहला मनुष्य, परंतु ये बहुत सारे हैं, उनको डैश 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 कर दिया। परंतु कहने मात्र, मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना।
तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे ये तो हमारा आदि, तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे, हम भी बैठे देलवाड़ा मंदिर में। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वो जड़ चित्र हैं। देलवाड़ा मंदिर में जड़ चित्र हैं और पांडव भवन में चैतन्य में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है, जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में स्वर्ग के लायक राजयोग सिखाकर बना रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। और स्मृति में आना चाहिए कि वह ये सब स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार है। हम लक्ष्मी नारायण अब हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। लक्ष्मी नारायण बन के सीढ़ी उतरते आए हैं, चाहे पहला लक्ष्मी नारायण बने, चाहे दूसरा लक्ष्मी नारायण बने, चाहे पांचवा लक्ष्मी नारायण बने तो सारे लक्ष्मी नारायण। फिर सबने सीढ़ी उतरना शुरू कर दिया। अब फिर बाप आए हैं क्या करने के लिए? हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य। राम राज्य कब होता है, कौन बताएगा? राम का राज्य कब होता है? हाँ जी, सतयुग त्रेता में भाई जी, सतयुग में, त्रेता में। सतयुग में होता है राम राज्य या त्रेता में होता है? वोट डालो, एक जना कह रहा है सतयुग में होता है। सतयुग में होता है भाई जी। सतयुग में होता है? हाँ जी, अभी भी तो है, संगम पर भी है, बाबा का राज चल रहा है। संगम पर भी बाबा का राज चल रहा है? त्रेता में होता है भाई जी राम राज। हाँ जी, अभी बाबा का राज चल रहा है भाई जी। 2 युगों में चलता है भाई जी राम राज्य, 2 युगों में रावण राज्य। तो 2 युग में राम राज्य चलता है, नारायण का राज्य नहीं चलता। सतयुग में नारायण का राज्य नहीं चलता क्या? त्रेता में राम राज्य चलता है भाई जी। ये आता है ना, दो इलेक्शन में खड़े हुए ना, त्रेता में भी राम राज्य चलता है। सतयुग में होता है नारायण का राज्य, त्रेता में होता है राम का राज्य। अब बताओ क्या करें? 3 खड़े हो गए रास्ते, चुनो इसमें से क्या ठीक है। वोट डालेंगे। राम कहते हैं भाई जी, राम कहते हैं सिर्फ बाबा को, सिर्फ बाबा के डायरेक्शन के अनुसार हमारे संस्कार बन जाते हैं, उनके अनुसार हम सतयुग और त्रेता में डाला। और ये जो त्रेता वाला राम है वो गलत है। शरीर वाला राम है। वहां तो सारे राम होते हैं, त्रेता में एक राम थोड़ा होता है। त्रेता में गलत है। सारे पुरुष राम होते हैं, सारी स्त्रियां सीता होती हैं। भाई जी एक चौथा भी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम सकल जग पसारा, एक राम जग से न्यारा। हम कौन से राम की बात कर रहे हैं? अब बताइए कौन सा राम? भाई जी नारायण और राम एक ही तो। नारायण और राम एक होते हैं। कौन कौन सहमत है कि नारायण और राम एक होते हैं? कोई और सहमत है? हाँ जी, वोट डालना पड़ेगा ना, किसको जिताएं, क्योंकि बहुमत का जमाना है। भाई जी हाँ जी, जगत से न्यारा उस राम को मानते हैं। हम जग में सुंदर, हाँ जी, जग में सुंदर 2 ही नाम, शिव कहो या राम। अब आप किसका समर्थन कर रहे हो? जग से न्यारे का या नारायण का या त्रेता वाले राम का? भाई जी तो खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी बन गई, खिचड़ी को हल करना होगा ना। त्रेता वाला भाई जी, त्रेता वाले का नाम यहाँ नहीं है, त्रेता वाला नहीं है। ये हमें भाई साहब ने हमें 4 राम याद दिलाए, उन 4 राम को हम देखे, उसी पर ही फैसला करें। मतलब ये देखो, तुलसीदास ने भी इस बात को अनुभव किया और उसने ये लिखा
एक राम दशरथ का बेटा, ये हम सबकी तरफ से रिजेक्टेड हो गया। एक राम घट घट लेटा, कण कण में जरे जरे में समाया हुआ है, वो भी हमारी तरफ से रिजेक्टेड हो गया। एक राम सकल जग पसारा, सारा संसार राम के अंदर है, वो राम भी रिजेक्ट हो गया। एक ही राम बचता है जो जग से न्यारा, जिसका नाम रूप न्यारा है, वो राम है शिव। हाँ जी, जो रावण से छुड़ाता है वही तो राम है ना। हाँ, जो हमें इस रावण से छुड़ाता है। यानी राम का राज्य से ही सतयुग शुरू होता है। शिव बाबा जब आते हैं उसी समय से सतयुग शुरू हो जाता है। परमात्मा आकर सारे संसार को रावण की जेल से छुड़ाकर, नहीं, परंतु राम का राज्य नहीं होता। राम के राज्य में जो आते जाते हैं वो रावण की जेल से छूटते जाते हैं, परंतु जो संपर्क में आएंगे वो संगम पर होंगे। इसलिए राम का राज्य आता है, परमात्मा आकर अपना कार्य संगम पर ही करते हैं, संगम पर ही अपना पाठ बजाते हैं। और ये फिर हम सबको जो जितना ज्ञान को धारण करके जिस परसेंटेज को प्राप्त करता है, वो उस परसेंटेज के हिसाब से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आते। तो सतयुग को त्रेता को राम राज्य इसलिए कहा क्योंकि वहां पर राम की डायरेक्शंस का ज्यादा प्रभाव रहा, और जैसे ही द्वापर शुरू हुआ राम की डायरेक्शंस का प्रभाव माइनस में चला गया, देवता वाम मार्ग में चले गए। ये नहीं कि एकदम वो गिर गए थे, 50 से 49 हो गए थे उनके अंदर गुण, परंतु 0 नहीं हो गए थे। त्रेता के अंत में 51 गुण तो थे। जब त्रेता खत्म हुआ, जब 50 रह गए, एकदम आधे आधे हो गए, और आधे आधे होते ही माइनस होना मीन्स द्वापर का शुरू होना, देवता से लेवता बन जाना। तो हमें समझ में आ गया होगा कि सतयुग त्रेता को राम राज्य कहते हैं, परंतु एक्चुअल राम राज्य संगम पर होता है, और उस समय रावण भी होता है। उस रावण की जेल से राम हम सबको छुड़ाते हैं, और हम छोड़ने के बाद, विकारों को छोड़ने के बाद, विकार मुक्त होने के बाद स्वर्ग के लायक बनते हैं। वह हमारे कर्म बाबा की डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे बन जाते हैं। धीरे धीरे हमारे संस्कार गिरते जाते हैं, हम राम राज्य में क्षीण होते जाते हैं, और द्वापर में आकर हम राम राज्य से उल्टी दुनिया में चले जाते, वाम मार्ग में चले जाते। रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। पहले होता है राम राज्य, पीछे होता है रावण का राज्य। बहुत क्लियर हमने माइंड में रखना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा, अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भीतर आदि में तो नहीं आएगा ना। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूं। बाबा कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं प्रवेश करता हूं। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता नहीं। थोड़े ही बच्चों को तो अब हंसी आती होगी। रावण का चित्र
कैसा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। हमेशा दुश्मन का ही पुतला चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है? कब दुश्मन बना जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसी को पता ही नहीं, उनका अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं वे है ही रावण संप्रदाय। ये दुनिया क्या है? सारी रावण संप्रदाय है और तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुम अब बाप के पास संगम पर बाप के पास आ गए हो। तुम हो राम संप्रदाय और जो बाकी दुनिया वाले हैं जो बाप के पास नहीं आए हैं वो सब है रावण संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान क्या बनो? पवित्र बनो। मुझे याद करते रहो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रहे? एक कहता है पवित्र बने, दूसरा कहता है पवित्र नहीं रहेंगे, चाहे वो पुरुष हो तो चाहे वो स्त्री हो। अब हम कैसे रहें? रह सकते हैं। खिट होती है, सो तो जरूर होगा। बाबा कहते हैं वो तो जरूर होगा। इसमें बड़ी युक्ति भी है, युक्तियां भी हैं, इसमें बहुत युक्तियां भी हैं। बाबा कहते हैं बाप को कहा जाता है रमजबाज, जो हर रमज को जानता हो, हर नस को जानता हो, जो नाड़ी और नस के राज को जानते हैं। छोटी से छोटी नस को भी पकड़कर वो बता देते हैं कि आपको ये बीमारी। वो भी वेद या डॉक्टर इस दुनिया में अवेलेबल थे जो आपकी रमज राज किसी भी नस को पकड़ लें, हाथ से पकड़ लें, पैर से पकड़ लें, कहीं से भी पकड़ लें, बस वो नस को पकड़ते ही थोड़ी देर में ही सारा समझ जाते हैं कि आपको क्या बीमारी है। हे भगवान दुख हरो। बाबा कहता है मैं तुम्हारी सारी नब्ज जानता हूं, सारी रमज समझता हूं कि तुम्हें क्या क्या बीमारी। मैं हर बात को जानने वाला हूं। सर्वज्ञ है ना, तो हर बात को जानता है। हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। लिबरेटर बाप सबको एक ही है। लिबरेटर बाप सबका एक ही है, सबको लिबरेट करने वाला एक ही बाप है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। कोई भी आता था एक को समझाते थे, दूसरा ने, क्योंकि उसके अपने प्रश्न होंगे, उसकी अपनी बातें होंगी, उनको हम समझा पाएंगे। यदि हम 5-7 को बिठा लेते हैं तो क्या होता है कि हम एक के प्रश्न अलग है, दूसरे के प्रश्न अलग है। अब हमने एक के प्रश्नों का जवाब देना शुरू कर दिया तो बाकी बोर हो जाते हैं। जैसे आप में से भी एक बहन है, उसको हर छोटे छोटे प्रश्न को जानना है। अब उसके प्रश्न को जवाब देने वाले आप सहनशील हैं तो आप उसको कहेंगे कोई बात नहीं, ये पूछ रही है तो हमारी भी समस्याओं का समाधान हो रहा है, हमें भी बात समझ में आ रही है। परंतु वहां उस समय वो तो हर एक सोचता है कि मेरी बात का जवाब दे, इनकी बात का जवाब क्यों दे रहे। वो अपने तरीके का प्रश्न पूछेगा, वो अपने तरीके का प्रश्न पूछेगा, तीसरा अपने तरीके से प्रश्न पूछेगा। अब वो हर एक अपने प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता है, दूसरे के प्रश्न का उत्तर सुनना नहीं चाहता। यहाँ तो हमें समझ में आ गया है कि हमें तो बाबा के पास पढ़ने आए हैं, बाबा की कौन सी बात इनके पूछने से हमें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, एक पूछेगा 10 को समझ में आ जाएगा। और यदि कोई एक बहुत ज्यादा ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछने शुरू कर दे तो सारे मैं उनको ही जवाब देना शुरू कर दूं तो कहेंगे भाई साहब हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। जैसे हमारे अभिषेक भाई हैं, उनका प्रश्न होता है खुशी क्या होती है, और अब उनको समझाने बैठ जाएं
तो उसको उसने कुछ समझना नहीं, उसने सिर्फ प्रश्न पूछना है और उसके बाद जो मर्जी बोलते रहो, उसका कोई मतलब नहीं। तो एक एक को अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे अब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वे जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वो शक्ति कम है। बाप रोज कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते। पढ़ाई से विश्व के मालिक नहीं बनते, परंतु याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए। माया भी दुष्कर है, बहुत नहीं आते हैं। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है, और बाहर गया तो खलास। जरा भी ठहरने नहीं देती है। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, कोई कोई को बहुत खुशी होती है। ओ अब बाबा आए, अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने पर सुखधाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। अभी पूरी राजधानी स्थापन कहाँ हुई है जो चले। तुम तो इस समय हो ईश्वरीय संतान, और फिर तुम सतयुग में क्या बन जाएंगे, देवताएं। और डिग्री कम हो गई ना, ईश्वरीय संतान से क्या बन जाएंगे, दैवी संतान। डिग्री कम हो गई। मीटर में पॉइंट होती है ना, इतनी पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर धीरे धीरे कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। गुरु शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इस समय क्या होती है, तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वो बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा कर्म करती है। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हो भाई? जब गॉड एक है तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? एक सब जगह कैसे हो जाएगा? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं। तो अब तुमको फिर ये लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हैं, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डीटी रिलीजन था। एक ही भगवान था, एक ही धर्म था, देवी देवता धर्म। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं।
टेंशन ही नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा, किनका जाएगा? जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेगा। और कितना समझेगा? जितना उसका ड्रामा में पार्ट होगा। बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ, फिर समझाओ, फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा। क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको मानने वाला होगा, और उनको सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनने लग पड़ेंगे, सुनाने लग पड़ेंगे। पहले तो पूछना है, पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? अभी कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में, हम तो प्रैक्टिकल में हैं, हो तुम भी, परंतु तुम समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, समझाने की क्या चाहिए? बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है, सहन भी करना है। वरदान एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भाव, सफलता मूर्त भाव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने, यूनिटी, एकता करने। दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरे भी संतुष्ट, दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में, सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी, बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी। ये लाइन किसको समझ में आई है? फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी। भाई जी, हमको देख के बाबा को याद आ जाएगा। बाबा को याद आ जाएगा। बाबा क्या करेगा याद करके? नहीं, हमको बाबा देख को के कौन याद आएगा? हाँ जी, जो देखेगा बाबा को हमको याद आएगा, हमको देख के। आपको देखकर उसको बाबा याद आ जाएगा, यही कहना चाह रहे होंगे। वो देखेगा आपको और याद उनको आएगा बाबा। बताओ, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। क्या हो जाएगा ऐसा आपके जीवन में जो उनको बाबा याद आ जाएगा? जब हम बाबा का श्रीमत पर चलेंगे तभी तो आएंगे ना। बाबा का साक्षात्कार कराने वाले बन जाएंगे, जिस पर अभी हम कोर्स कर रहे हैं, साक्षात्कार मूर्त कैसे बने। अभी जो हमने मुरली पढ़ी थी, अव्यक्त मुरली, उस अव्यक्त मुरली में जो मीटिंग में बड़ी बहनों के सामने बाबा ने सुनाई, गुण दिखाई देने लग जाएगी, बहुत सही दिखाई देने लग जाएगी। नहीं, आपके द्वारा उनको लगेगा ये है भगवान, उनको दिखाई देगा ये वाक्य में ही भगवान के बच्चे हैं, ये भगवान को जानते हैं। वैसे कोई चित्र थोड़ी दिखाई देगा, गुण दिखाई नहीं, कोई चित्र नहीं दिखाई देगा, आपका व्यवहार दिखाई देगा कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये सामान्य आत्मा नहीं है।
ठीक है कि नहीं। अब जैसे जो आत्मा देखने वाला होगा, वो जब किसी को देखेगा, वो आत्मा देखेगा ना, आत्मा देखेगा तो उनको लगेगा ये क्या देख रहा है भाई, ऐसे तो कोई नहीं देखता। बाकी तो सारे हमारे शरीर को देखते हैं, हमारे चेहरे पर कोई तिल बना हुआ है उसको देखते हैं, हमारे अंगों को देखते हैं। ये तो अंगों को देखते ही नहीं है, ये तो किसको देख रहे हैं, कहाँ इनकी नजर है, वो तो आत्मा को देख रहे हैं। उनको इतना बड़ा शरीर दिखाई नहीं दे रहा मोटा, तो पागल होंगे कि नहीं होंगे। ये कौन सी दुनिया का आया है, ये हमें देखता ही नहीं है, और हमारे को आदत पड़ी है कि हमें देखे। ये अंतर, वंडरफुल अंतर है ये अंतर बाबा के बच्चों में आ गया होगा तब तो रियलाइज होगा ना। क्योंकि आत्मा को देखना, आपकी आंखें सबसे पहले बोलेंगी। आप जब आत्मा को देख रहे हैं तो उनको लगेगा ये क्या है, ये किसको देख रहा है, ये तो मुझे देखता ही नहीं है, ये तो मुझे देखता ही नहीं। मैं तो साड़ी ड्रेस और कपड़े दिखाना चाहता हूं, मैंने जूते नए पहने, मैंने कोट नया पहना है, ये मेरी फैशन को, मेरे ड्रेस को, मेरे इसको देख ही नहीं रहा, इसके ऊपर मेरा कोई असर ही नहीं हो रहा। पहला जो आंखें हैं वो बताती हैं कि ये क्या देख रहा है या क्या देख रहे हैं, कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दूसरा आता है हमारा बोल। हमारा बोल ऐसा हो वो पागल हो जाए, ऐसे तो कोई इंसान बोल नहीं सकता। ये तो वाक्य में भगवान है। तीसरा आता है हमारे कर्म। ऐसा कर्म तो कोई इंसान नहीं कर सकता। कर्म अलौकिक हो हमारे, लौकिक कर्म भी हमारा अलौकिक हो। बाबा कहते लौकिक को भी अलौकिक बना दो। तब बनाएंगे अलौकिक जब हम अलौकिक होंगे। जब तक हम लौकिक है, हमारा कर्म अलौकिक कैसे हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप बना और हमें अलौकिक बच्चे बनना है। हमारा स्कूल बड़ा अजीब है, क्या करें। हम लौकिकता को छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम लौकिकता में इतना फंसे हुए हैं, इतना फंसे हुए हैं जिसकी लिमिट नहीं। तब बाप का साक्षात्कार होगा, तब आप दर्पण बनेंगे, आप में बाप दिखेगा। दादी प्रकाश मणि अपने में बाबा दिखाती थी, परंतु देखने वाला जो होगा वही देखेगा, सब नहीं देख पाएंगे ना। ये प्रश्न हमारे सामने रहेगा। क्योंकि दादी प्रकाश मणि को जब हंसा मिली तो हंसा जब लेट गई थी, डॉक्टर हंसा जो है, मैंने कई बार सुनाया, लेट गई थी और सब अब दादी से दृष्टि ले रहे थे। अब इसको तो पता नहीं, क्योंकि पहली बार गई थी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, बहुत बुलाने के बाद, और पहुंची भी लेट, और ये काम चल रहा है कि सारे दृष्टि ले रहे हैं, दे रहे हैं। अब ये सोच रही है कि मैं क्या करूंगी। अब इसने भी सारे जो कर रहे हैं वही मुझे करना है, कि मैं भी, वो आंखों में देखेगी, मैं भी उसकी आंखों में देखूंगी। अब इसे तो पता नहीं है दृष्टि क्या और देना क्या और लेना क्या। अब उसके बाद दादी ने पूछा क्या देख रही हो, तो मैं आपको देख रही हूँ, आपकी आंखें देख रही हूँ। तो दादी कहते नहीं, आप अपने बाप को देख रहे हो। तो मेरा बाप मर गया। हंसा बोलते मेरा बाप तो मर गया, वो तुम्हारे शरीर का बाप था,
अब उसे नहीं पता, दादी को ये नहीं पता कि ये नहीं देख पा रही परमात्मा, तो उसे शब्दों से बताया, ये तुम आत्माओं का पिता परम आत्मा है। वो शरीर का पिता था, वो विनाशी पिता था, ये अविनाशी पिता है। क्योंकि नई आत्मा है, उसे कुछ नहीं पता, तो उसे शब्दों से बताना पड़ेगा ना। हमने आत्मिक दृष्टि से देखना, जो अभी हमने त्रिमूर्ति वाला देखा है ना, कल रात को जो हमने किया त्रिमूर्ति वाला, आत्मा और ब्रह्मा और शिव, परमात्मा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इन तीनों को दादी एक साथ लेके चलती थी। वो त्रिमूर्ति की अवस्था थी। पर अब बातें हमें समझ में आती हैं। वो त्रिमूर्ति की अवस्था थी ब्रह्मा दादी की, कि वो तीनों एक साथ, ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल अनुभव, शिव बाबा का टोटल ज्ञान और स्वयं को आत्मा, दादी जानकी का, इनका, मतलब ये उनके जीवन के अंदर था। हमें तो ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल जीवन का बहुत कम पता है, जो हमने दादियों से सुना। उन्होंने तो सामने देखा, उनके तो जीवन में पूरा का पूरा रमा हुआ है। और आगे वाले तो ब्रह्मा बाबा के बारे में कुछ सुनेंगे, कम सुनेंगे, जितना सुनेंगे, जैसा उनका पार्ट होगा उनको मिलेगा। तो वो इस पॉइंट को तो वो समझ सकता है ना, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र को समझा हो। हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी पर भी लगभग 70-80 के करीब वीडियोस बनाए हैं। वो भी मतलब यह है कि हम उनसे भी पूरा तो नहीं समझ सकते ना। जो दूसरों ने समझा, उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, हमने उन अनुभवों में से भी सार में समझने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं संपूर्णता अभी नहीं दिखाई देती, परंतु बाबा के ज्ञान के आधार पर वो भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो बार बार हम कोशिश करेंगे तो एक दिन तो साफ होगा ही। दर्पण बन जाएगा, और उस दर्पण में बाप जो है जैसा है वैसे दिखाई देगा। स्लोगन, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को दिए दान दो तो दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। अपनापन कुछ नहीं रहता, सब न्यारे और प्यारे, स्वतंत्र फरिश्ते। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम